हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुकरण द स्टेमन पुंकेसर। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर में पाए जाते हैं। जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प में निहित होते हैं। पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। उसके जो कुछ एसेसरी वर्ल्स होते हैं और कुछ नेसेसरी वर्ल्स होते हैं जो असेंशियल होते हैं। पुष्प के जो अवयव होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसमें 4 समूह बनते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एंड जाया। बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दलपुंज बाह्य दल से मिलकर बना होता है। मीन्स बहुत सारे सेपल्स मिलकर के कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से दलपुंज जो होता है यानी कोरोला पेटल्स से मिलकर बना होता है, दल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पेटल्स मिलकर कोरोला फॉर्म करते हैं। एंड्रोशियम बहुत सारे स्टेमन्स मिलकर यानी पुंकेसरों से स्टेमन का फॉर्मेशन होता है और कार्पल से जायांग का फॉर्मेशन होता है, यानी उससे जायांग बनता है। तो कैलिक्स एंड कोरोला ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जबकि स्टेमन्स यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इसके नेसेसरी वर्ल्स या एसेंशियल वर्ल्स होते हैं। स्टेमन्स नर जनन अंग को निरूपित करता है और कार्पल जो होता है वो मादा जनन अंग को रिप्रेजेंट करता है। आज की क्लास में हम स्टेमन को स्टडी करेंगे। स्टेमन्स बेसिकली आपको हमने बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि एंड्रोशियम को फॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्टेमन्स मिलके पुमंग का निर्माण करते हैं या पुमंग कहलाते हैं। तो पुमंग का जो इंडिविजुअल होता है, जो यूनिट होती है, दैट इज स्टेमन या पुंकेसर। पुंकेसर मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। आपको यहाँ पे एंथर यानी परागकोश और नीचे पुतंतु दिखाई दे रहा है। तो फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर में जो लॉब्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिव्स द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हम मानते हैं कि जो स्टेमन्स होते हैं वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: एंथर, कनेक्टिव्स एंड फिलामेंट्स। एंथर्स के अंदर लोब्स कनेक्टिव द्वारा कनेक्टेड रहते हैं और नीचे इसका पुतंतु या फिलामेंट होता है। पुंकेसर का जो टाइप्स हैं उनको बहुत तरह से नाम, उनका टैक्सोनॉमिकल टर्म्स अलग अलग, उनकी पोजीशन कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, उनमें एंथर किस प्रकार का है, इसके आधार पर स्टेमन्स बहुत सारी तरह के टर्म्स स्टेमन के लिए यूज़ की जाती हैं। मोनोथीसियस यानी एक कोष्ठकीय स्टेमन या डायथीसियस यानी द्विकोष्ठकीय स्टेमन। तो मोनोथीसियस मतलब एक कोष्ठक युक्त जो परागकोश होते हैं वो एक कोष्ठकीय कहलाते हैं। एक कोष्ठक युक्त परागकोश जिसमें कि परागकण पाए जाते हैं और उस परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं। इसी तरह से डाइथीसियस जो कि ब्रैसिका और सिट्रस और मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डाइथीसियस या द्विकोष्ठकीय परागकोश होते हैं जिनमें परागकण पाए जाते हैं। और ये द्विकोष्ठकीय परागकोश में 4 पालियां यानी हर जो सैक होता है उसमें 2 लॉब्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि बाइलॉक्यूलर 4 लॉब्ड। तो यानी डाइथीसियस जो होता है यानी द्विकोष्ठकीय 4 पाली युक्त पुंकेसर किसी भी प्लांट में पाया जाता है। तो दैट इज ब्रैसिका, सिट्रस और अदर मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में द्विकोष्ठकीय परागकोश पाए जाते हैं। एडिशन ऑफ स्टेमन्स यानी आसंजन। स्टेमन्स का आसंजन मतलब दूसरे जो वर्ल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैलिक्स, कोरोला एंड गाइनोशियम, इनसे अगर ये कनेक्टेड हैं या उनसे जुड़े हुए हैं पार्शियली या होली, तो इसके आधार पर भी स्टेमन्स 3 तरह के होते हैं: एपिफेलस या एपिटैपेलस भी हम इसे बोल सकते हैं, एपिटैपेलस या एपिफिलस स्टेमन्स, एपिपेटलस एंड गाइनेटस। तो एडिशन ऑफ स्टेमन्स क्या है? एडिशन इज द प्रोसेस। एडिशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस जिसमें कि 2 वर्ल्स का आपस में यूनियन होता है, 2 डिफरेंट वर्ल्स आपस में जुड़ते हैं। यानी पुंकेसर के साथ बाह्यदल, दल या जायांग में से किसी के साथ अगर वो जुड़ा है
तो उनको ये नाम दिए गए हैं उन स्टेमन्स को। जब स्टेमन्स अटेरिंग टू द पेरियंथ, यानी जब परिदल से स्टेमन जुड़ा होता है तो उसे परिदल लग्न कहते हैं, या इपीटैपेलस, टैपल्स मतलब पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? जब कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब साथ साथ होते हैं एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है कैलिक्स और कोरोला के स्थान पर, दैट इज नॉन एज पेरियंथ या परिदल। तो जब एंथर स्टेमन्स पेरियंथ से कनेक्टेड रहते हैं या उससे होली या पार्शली उससे जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो ऐसे स्टेमन्स इपीफिलस या इपीटैपेलस स्टेमन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिली एंड एस्पेरेगस। सेकेंड वन इज इपीपेटलस, दलग्न पुंकेसर। इनमें क्या होता है? पुंकेसर दलों से पूर्ण रूप से संयुक्त होते हैं, पार्शियली या होली, यानी उसका जो फिलामेंट होता है वो अगर उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन एंथर्स जो होंगे वो पृथक रहेंगे। तो जब स्टेमन्स पेटल्स से जुड़ते हैं, दल से जुड़ते हैं, तो उसे दलग्न या इपीपेटलस स्टेमन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओसिमम, आइपोमिया एसेट्रास। गाइनेंड्रस पूजायांगी, जब पुंकेसर स्टेमन्स और जायांग मतलब जो कार्पल्स होते हैं उनके बीच में एडिशन होता है, वो आपस में जब जुड़ते हैं तो ऐसे स्टेमन्स जो होते हैं या ऐसे एंड्रोशियम जो होता है वो गाइनेंड्रस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस। तो दिस इज द एडिशन ऑफ स्टेमन, यानी स्टेमन्स का दूसरे वर्ड के साथ जुड़ना इज एडिशन। कोहेजन ऑफ स्टेमन्स, कोहेजन मतलब जब स्टेमन्स आपस में, यानी स्टेमन्स आपस में जुड़ रहे हैं या ग्रुप्स बना रहे हैं या उनके पुतंतु जुड़ रहे हैं, परागकोश अलग अलग हैं या परागकोश जुड़ रहे हैं, पुतंतु अलग अलग हैं। इनके आधार पर स्टेमन्स मोनोएडल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, सिंजिनेसियस एंड सिनेंड्रस, इस तरह के स्टेमन्स होते हैं। तो कोहेजन इज द फिनोमिनन विच एक्सप्रेस द यूनियन ऑफ सेम वर्ड, यानी स्टेमन्स का स्टेमन से जुड़ना सेम वर्ड में। तो मोनोएडल्फस मतलब एक संघी, यानी जब सभी पुंकेसर के जो पुतंतु होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, वो जुड़ करके एक नली के समान संरचना बना लेते हैं। और बहुत कॉमनली ये गुड़हल में पाया जाता है। मालवेसी का एक स्पेसिफिक गुण होता है, ये लक्षण है इसका, मालवेसी का विशेष लक्षण है कि इसमें जो पुतंतु होते हैं वो वर्तिका के आसपास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उनसे पूरे पुतंतु आपस में जुड़ करके एक ट्यूब बना लेते हैं वर्तिका की चारों तरफ। तो मोनोएडल्फस, ये आप यहाँ देखिए, दिस इज कार्पल, ये इसकी वर्तिका है, ऊपर स्टिग्मा, वर्तिका एंड अंडक। तो इस वर्तिका के चारों तरफ जो पुतंतु होते हैं वो कुछ हद तक आपस में जुड़ करके एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ बना लेते हैं। और जो पुंकेसर होता है, जो उसका परागकोश होता है, वो पृथक रहता है, अलग अलग रहता है, वो उससे नहीं जुड़ता है। बहुत कॉमनली आप कभी गुड़हल के फ्लावर को देखिएगा, उसमें बहुत क्लियर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसमें गुड़हल में एक संघी या मोनोडेल्फस पुंकेसर पाए जाते हैं। डाइडेल्फस जब दो ग्रुप बना लेते हैं, यानी पुंकेसर कुछ आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ पृथक रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल मटर में 9+1 का इसमें एंड्रोशियम का वो होता है, जुड़ाव होता है। तो 9 पुंकेसर, मटर में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं, उसमें से 9 पुंकेसर आपस में जुड़ करके एक गुच्छ बना लेते हैं और एक पृथक रहता है। तो ये द्विसंघी पुंकेसर कहलाते हैं, मीन्स डाइडेल्फस होते हैं। पॉलीएडेल्फस में बहुसंघी जो स्थिति होती है उसमें स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स होते हैं वो बहुत सारे गुच्छों में जुड़े रहते हैं और उनके ऊपर परागकोश पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस। सिंजिनेसियस युक्त कोशी, जैसा कि नाम से युक्त कोशी, यानी जो परागकोश होते हैं वो संयुक्त हो जाते हैं लेकिन उनके फिलामेंट अलग अलग रहते हैं। तो युक्त कोशी जो एंड्रोशियम होते हैं उसमें स्टेमन्स के परागकोश तो जुड़ जाते हैं लेकिन जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से पृथक रहते हैं। और ये कंपोजिटिव फैमिली का एक लाक्षणिक गुण है, एक मुख्य गुण है। फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंपोजिटिव और एस्ट्रेसी। सिनेंड्रस
जो स्टेज होती है इसमें स्टेमन्स अपनी पूरी लेंथ में जुड़ जाते हैं, यानी परागकोश और जो पुतंतु होते हैं वो आपस में पूरी लेंथ में जुड़ जाते हैं और पूरा एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जांपल कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिनेंड्रस टाइप ऑफ स्टेमन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ स्टेमन। जो स्टेमन्स होते हैं उनकी लंबाई के आधार पर भी इन्हें नाम दिया गया है। टेट्राडाइनेमस मतलब चतुर्दीर्घी कंडीशन हो सकती है, एंड डाइडाइनेमस यानी द्विद्वीर्घी कंडीशन हो सकती है स्टेमन्स की। तो टेट्राडाइनेमस में जब 6 पुंकेसर होते हैं तो 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल ब्रेसिका में पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है कि उसमें जो 6 पुंकेसर होते हैं उसमें से 4 लंबे होते हैं कंपैरेटिवली 2 के। तो ये चतुर्दीर्घी कंडीशन कहलाती है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स यानी पुंकेसर की चतुर्दीर्घी अवस्था। डाइडाइनेमस कंडीशन द्विदीर्घी, जब 4 पुंकेसर होते हैं, 4 स्टेमन्स होते हैं तो 2 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑसिमम या तुलसी। नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, यानी जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, उससे फिलामेंट किस प्रकार जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर बेसिफिक, एडनेट, दिस इज रॉन्ग प्लीज, इसको आप करेक्ट करिए, ADNATE, दिस इज राइट, एडनेट, एंड डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सिटाइल। तो बेसिफिक्स्ड जो स्टेमन्स होते हैं लाइक आधार लग्न जिसे आप कहते हैं, इसमें फिलामेंट एंथर के बेस से जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल केशिया। एडनेट मीन्स संलग्न, यानी इसमें जो कनेक्टिव्स होते हैं, 2 लॉब्स के बीच में जो कनेक्टिव्स होते हैं वो पूरी लेंथ में होते हैं और उनसे फिलामेंट जुड़ा रहता है। तो दिस इज एडनेट या संलग्न कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल चंपा, वर्बिना, इनमें एडनेट टाइप ऑफ स्टेमन्स पाए जाते हैं। डॉर्सिफिक्स्ड पृष्ठलग्न मीन्स पुतंतु जो होता है फिलामेंट वो पूरे परागकोश के पृष्ठ भाग पे जुड़ता है। जो परागकोश होता है उसके पृष्ठ भाग पे दृढ़ता से चिपका रहता है, तो इसे कहते हैं पृष्ठलग्न या डॉर्सिफिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस। लास्ट वन इज वर्सेटाइल, मुक्त डोली। जब फिलामेंट परागकोश पर एक पॉइंट पर जुड़ता है और इतना उस पर कम एरिया में उसको जुड़ता है कि वो बाकी जो परागकोश होता है वो हवा से हिलता रहता है, मुक्त डोली होता है, यानी मुक्त रूप से हिलता रहता है। तो ऐसे जो पुंकेसर होते हैं उन्हें वर्सेटाइल या मुक्त डोली पुंकेसर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल साल्विया, कैलिस्टेमन एसेट्रास। तो ये सिंपल हमने आपको बताया है कि स्टेमन्स किन किन आधार पर हम उनको टैक्सोनॉमिकली डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्या उनकी स्थिति होती है, क्या उनकी लंबाई होती है, कैसे उनमें एडेशन एंड कोहेशन होता है और फिलामेंट उनसे किस तरह से चिपका हुआ है, इनके आधार पर हम स्टेमन्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी जो माइक्रोस्पोर होता है, पॉलिन ग्रेन जो होता है, उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है और कैसे होता है, इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।